स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप डीआईवाई कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए डीआईवाई का मतलब क्या होता है। उसका ये मतलब होता है कि जब आपको कुछ चाहिए और जो चीज़ आपको चाहिए वो कोई बनाता ही नहीं है। यानी मेरे को ये चाहिए, नहीं कोई बनाता तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। या तो कुछ-कुछ केसेस में ऐसी बार हो जाता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो इंडिया में नहीं मिलता या इधर-उधर नहीं मिल रहा है, आपको बनाना पड़ेगा। तो वहीं पे समझिए। अब रहा बात आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग फ्यूचर में रह रहे हैं, 2020s में रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास बहुत पैसा है या बहुत बुद्धि है या दोनों है, तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ बना सकते हो और आपके पास इंटरनेट होने से एडवांस फैब्रिकेशन का ऑप्शन खुल जाता है। यानी कि आज से कुछ साल पहले जैसे मान लीजिए 1993 में अगर ये मैं रहता और उस टाइम ये रहता कि ठीक है मैं पीसीबी बनाना चाह रहा हूँ। पीसीबी था, हार्डवेयर में यूज़ हो रहा था, लेकिन उस सपना भी नहीं देख सकते थे कि हम बस घर में बैठे रहेंगे, घर में फ्री सॉफ्टवेयर में बनाएँगे, उसे फ्री सॉफ्टवेयर से ऑर्डर कर देंगे, वो घर में आ जाएगा। टिक इट एंड गो। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा चीज़ जो सोचना भी पॉसिबल नहीं था, वो अब एकदम कॉमन, टेक इट एंड गो, फुर्सत नहीं किसी के पास। तो हम लोग के पास एडवांस फीचर्स हो गया। कई बार यही होता है कि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो कि हमको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो वही आप थैनोस लेवल पे चले जाते हो। फाइन, आई विल डू इट मायसेल्फ। तो वही वाली बात है। एंड वही समस्या है कि आपको जो चाहिए अगर मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? अब रहा बात कि अच्छा ये करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पे समझिए थोड़ा-सा तो आपका दिमाग में थोड़ा-सा कुछ ऑफ होना चाहिए। नॉर्मल लोग ये नहीं करने वाले हैं। नॉर्मल मतलब मैथमेटिकली एवरेज लोग। तो ये समझिए कि थोड़ा-सा, कितना थोड़ा है वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो थोड़ा-सा अलग होगा। ये खुजली नॉर्मल लोगों को नहीं होती है, लेकिन जो लोग वो थोड़ा स्पेशल होते हैं। अब यहाँ पे समझिए आपको 2 चीज़ चाहिए भरपुष्ट मात्रा में, जिसे कहते हैं अनगॉडली अमाउंट ऑफ पेशेंस और ग्रिट। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दिखा सकते जो कि हम बैठेंगे बन जाएगा। ना जी ना, बहुत पेशेंस लगेगा और बहुत ग्रिट लगेगा। ग्रिट का मतलब आप समझिए घिसाई कर सकें आप उसको। तो वही है। और आपके पास ये होना चाहिए क्योंकि अगर आपके दिमाग में खुद आइडिया आ रहा है, जैसे मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ वो तो अलग बात हो गई। जैसे आपके दिमाग में खुद आइडिया आ रहा है, तो आपके पास ये होना चाहिए कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम में। हर चीज़ मतलब कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं उसका ट्यूटोरियल कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। आपके पास उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप उसे डाइजेस्ट कर सको। दूसरा, आप ये समझिए कि उससे भी आप ऊपर जाना चाहते हैं। ट्यूटोरियल मतलब आपको थोड़ा एवरेज चीज़ों का मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की काबिलियत होना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। वो उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। मतलब जेनुइनली जैसे मैं ESP30 पे कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे लिटरली उसका 150 पेज का पीडीएफ में खोजना पड़ रहा है कि उसमें ये पल्स काउंटर का क्या लॉजिक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको पढ़ने का होना चाहिए और ढंग से। सिर्फ़ देख लिए पीडीएफ है स्क्रॉल करें, ना जी ना, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं तब। तो 2 लेवल है मतलब ट्यूटोरियल अगर आप पचा पा रहे हैं बहुत काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन पचा पा रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ भी हो जाएगा। वही है। और बस थोड़ा-सा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए टिंकरिंग का, मॉडिंग का, मतलब कि कोई सामान है उसमें आप खुद छेड़खानी कर रहे हैं कि नहीं, सोल्डरिंग-वोल्डरिंग कर रहे हैं कि नहीं, वो कुछ तो होना ही चाहिए क्योंकि ये आपका अगर पहला प्रोजेक्ट में जाएगा कि हम कुछ बना देंगे, वो नहीं होने वाला है। आपके पास एक्सपीरियंस पहले से ही होना चाहिए, मतलब जो एक्जिस्टिंग चीज़ है उसको छेड़खानी करने का। गाड़ी वहीं से सबकी खुलती है, जो भी आज कुछ बना रहा है, उसकी गाड़ी वहीं से खुली थी, छेड़खानी करने से। उसके बाद आप आगे जाते हो। तो वही है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप समय और पागलपंती डाल पाते हैं इसमें, क्योंकि समय बहुत खाएगा। आप सोचोगे 1 महीना बनेगा, बहुत खुशकिस्मत रहे तो 1 साल में बनेगा। तो और पागलपंती क्योंकि उसका कोई रीज़न नहीं है करने का, लेकिन आप पगला गए हो कि नहीं हमको करना है तो मतलब करना है, काम खत्म, द एंड। तो वो दोनों अगर आप डालते हो पागलपंती और समय, तो आपको मिलेगा मैजिक, जो कि मतलब देख के आप भाई क्या बात है। और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं होता तो भी आप बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, जो आगे बहुत काम आएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आता है ये सब स्किल आगे जाके। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास सब है, तो मैं 3 प्रोजेक्ट को आपके सामने दिखाऊँगा जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है। पहला ये जनाब जी ने लैपटॉप बनाया, गेमिंग लैपटॉप। तो इनको प्रॉब्लम है, चैनल मैंने नीचे लिंक उंक सब दे दिया है। सॉकेट साइंस करके है, लैपटॉप विद पीसी पार्ट्स। बेसिकली हर किसी को खुद रहता है कि लैपटॉप का, क्योंकि कहने का अगर आप लैपटॉप में 4070 खरीदते हो, ठीक है, मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप में एनवीडिया का 4070 है, वर्सेस आप डेस्कटॉप में लेते हो 4070, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब है ही नहीं, वो कहना ही दोनों को 40-70 गलत है। बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो और दाम आपको ज़्यादा लगता है ये इसमें लैपटॉप वाले पार्ट्स में, तो वही है कि प्रॉब्लम है, लैपटॉप जो गेमिंग लैपटॉप है वो
एक्सपेंसिव है, बड़ा है, भारी है और मतलब कि उसका परफॉर्मेंस जो है, जो हार्डवेयर का क्लेम कर रहा है कि सर इसमें ये प्रोसेसर है, इसमें ये आपका ग्राफिक्स कार्ड है, उसका वही प्रोसेसर, वही ग्राफिक्स कार्ड अगर आप डेस्कटॉप के लिए लेते हैं, बहुत ज़्यादा बम-बम परफॉर्मेंस का गैप आएगा। तो उसी को कैसे समझना है कि अगर हम वही डाल दें क्लैम शेल के अंदर तो वही है, एक्चुअल डेस्कटॉप हार्डवेयर क्लैम शेल के अंदर। तो वही नॉर्मल मदरबोर्ड लेके उसमें छेड़खानी करके स्लिम लाइन रैम लेके और जीपीयू को खोल-खाल के उसके लिए डेडिकेटेड कूलर बना के ये इन्होंने किया। और इसमें हाँ, एक चीज़ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बैटरी डाला भी नहीं। उनका हिसाब भी सही था कि बैटरी जनरली गेमिंग लैपटॉप में जहाँ अगर बैटरी आप हटाएँगे, वो शांति से इंटीग्रेटेड जीपीयू में आ जाएगा। मेजॉरिटी टाइम लोग इसीलिए अगर गेमिंग ले रहे हैं, भले इंजीनियरिंग वर्क के लिए ले रहे हो, भले गेमिंग के लिए ले रहे हो, आप जनरली प्लग लगा के ही चलाओगे। तो हिसाब ये रहता है कि शांति से वही कर दो। तो वो वही कर दिया गया। तो एज़ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये बहुत भयानक था और हर कोई सोचता है, जो भी कंप्यूटर में थोड़ा-सा काम करता है, एक बार सोचता है क्या होगा अगर मैं वही पार्ट डाल दूँ जो डेस्कटॉप में, नौटंकी नहीं, वही पार्ट डाल दूँ। इन्होंने वो करके दिखा दिया, मतलब ये पूरा हीट सिंक खुद से बनाए हैं। मतलब इतना पागलपंती चाहिए इसको करने के लिए, सोचने के लिए भी इसने बंदा ने बना दिया। और रहा बात कि इसने इसके पास ज़्यादा वो नहीं था, क्या बोलते हैं सीएनसी मशीन शॉप का कोई ये नहीं था, स्पॉन्सरशिप नहीं था, 3D प्रिंट किया और 3D प्रिंट इतना बड़ा नहीं था कि इतना सारा चीज़ हो जाए, तो उसको सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर के जोड़ते जा रहे थे। आई एम लाइक और फिर उसपे जेबी वेल्ड लगा रहे थे क्योंकि गर्म होगा तो वो प्लास्टिक पिघलने लगेगा, तो जेबी वेल्ड उसको सँभाल ले रहा था। आई एम लाइक बहुत ज़्यादा बुझे और मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है एक्चुअली देखने लायक है। आई एम लाइक डायम बहुत मतलब बोले हर किसी को खुजली होता है, क्या होता अगर डेस्कटॉप अगर मैं लैपटॉप में मिलता? इसने बना के दिखा दिया, जाओ करना है तो कर लो। हाँ, यहाँ पे समझिए इनका धांधली जो हुआ था पहला 3D प्रिंटेड पार्ट, दूसरा 3D प्रिंटेड पार्ट से उतना बड़ा दिक्कत नहीं क्योंकि अगर आप एबीएस में प्रिंट करते हैं तो बहुत सारे लैपटॉप तो एबीएस प्लास्टिक में ही रहता है। पीएलए में नहीं करना चाहिए, पीएलए थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसका जो कूलिंग है वो उतना बम-बम नहीं है क्योंकि ये थर्मल सॉल्यूशन बनाना लैपटॉप का आधा इंजीनियरिंग थर्मल सॉल्यूशन में जाता है। तो वो इन्होंने किया और रहा बात ये मार्क 1 है। अगर आप इसको लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हो, आप इससे बेटर बना ही सकते हो। तो ये रहा गेमिंग लैपटॉप इस बंदे ने बना दिया। मतलब डेस्कटॉप पार्ट से। लाइक डैम! मतलब इसका ये फ़ायदा है कि जैसे-जैसे मान लीजिए AM5 का इसमें आप माइक्रो आईटीएक्स बोर्ड डालते हैं और AM5 का जैसे एटलीस्ट 2-3 और जनरेशन लॉन्च होगा उसपे AM5 सॉकेट पे, तो जो लेटेस्ट वाला लॉन्च होगा, वो और एफिशिएंट होगा। तो यानी आप अभी से यूज़ कर रहे हैं, कुछ साल और यूज़ कीजिए उसके बाद ओह! नया सॉकेट में उसी सॉकेट पे नया मोर एफिशिएंट आ गया, लगा दो, बम-बम रहो। आई एम लाइक क्या बस वो सब सपना दिखता है, इन्होंने कर दिया। इसको कहते हैं पागलपंती। कर दिया, टेक इट एंड गो और हाँ, जीपीयू भी आप बदल सकते हैं, टेक इट एंड गो। हाँ, लेकिन पावर ब्रिक बाहर है और पावर ब्रिक नहीं पावर हटाची है, बहुत बड़ा है। लगता है बट भयानक आइडिया था और हाँ, डिस्प्ले अच्छा है। अब बात करते हैं एओनी के बारे में। तो एओनी जो है ये अभी लाइनस टेक टेस्ट में इसे कवर किया तो बहुत लोग देख चुके हैं। तो ये समझिए कि ये था कि क्या होगा अगर आप अपना लैपटॉप खुद बनाएँ? जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ फ्रेमवर्क कंपनी से कि वो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। एक ऐसा लैपटॉप बना रहे हैं जिसको खरीदने के बाद वो तुरंत कबाड़ नहीं बन जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलता है। और रहा बात इसका भी वही कि अगर लैप इतना डेवलपमेंट हुआ है कि लैपटॉप्स अब अच्छे आने लगे हैं क्योंकि पहले सही में लैपटॉप भगवान भरोसे था। लेकिन अब के टाइम में अच्छे लैपटॉप आने लगे, चाहे विंडोज़ में ही लीजिए, चाहे एप्पल में ही लीजिए, किसी में भी ले अब तो इसमें भी आपको आ रहा है, आर्म में भी आ रहा है। तो रहा बात कि क्या होगा अगर आप खुद से बना लो? तो इन्होंने बैठा पूरा इसका अच्छा खासा 30 मिनट का डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या-क्या किया। तो इसमें ट्रिक ये निकाले कि एसओसी जो होता है, करिए ऑब्वियसली आप इंटेल या एएमडी का नहीं खरीद सकते हैं, लुट मर जाइए। है वो सबको अगर ट्राई भी किए तो। तो हिसाब है कि एएमडी और इंटेल को ना छुए, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? आर्म में आ जाए। अब आर्म में आप ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन ये सब में नहीं जा सकते। क्वालकॉम इतना लंबा आपसे एनडीए साइन कराएगा और इतना बड़ा रकम माँगेगा कि आप बोलिए सर रखे रहो अपने पास। तो ऑप्शन क्या है? रॉक चिप में चले जाओ। तो रॉक चिप में जो है इन्होंने गए। अब रहा बात कि आप खुद से एसओसी खरीद सकते हैं, मिलता है मार्केट में। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपको पूरा बोर्ड बनाना पड़े जिसमें वो एसओसी लगाएँ, चले और वो बहुत खर्चा होगा। क्योंकि एसओसी जनरली ये सब जो देखते हैं वो बॉल ग्रिड अरे पे बनाया जाता है। यानी उसमें खूब सारे सोल्डर बॉल लगते हैं, उसको ऐसे रखते हैं, उसको सोल्डर किया जाता है। बहुत फचांग वाला ऑपरेशन है। आपका उसका बोर्ड भी बहुत महँगा आएगा और प्लस मतलब ये रिलायबल भी उतना नहीं होगा। तो इन्होंने एक ट्रिक निकाला कि सिस्टम ऑन मॉड्यूल, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिस्टम ऑन चिप,
एसओसी, तो एसओएम होता है। तो एसओएम जो होता है वो आपका एक कोर है कि हम सब चीज़ कोर दे दे रहे हैं आपको, आपको रैम दे दे रहे हैं, मतलब बेसिकली जितना भी अल्ट्रा हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे कि रैम और एसओसी, वायरलेस, ये सब जो डेडिकेटेड पावर सिस्टम वो सब हम आपको दे दे रहे हैं। आप इसे बोर्ड में लगाइए और आपको जो करना कीजिए। रास्पबेरी पाई के चलते ये आइडिया अभी बहुत पॉपुलर हो गया है। तो इन्होंने बहुत सारी और कंपनी बनाती है सिस्टम ऑन मॉड्यूल, तो इन्होंने वही लिया, सिस्टम ऑन मॉड्यूल ले लिया मार्केट से। अब फिर हुआ कि हम इसके लिए कस्टम बोर्ड बनाते हैं, लैपटॉप बोर्ड। उस लैपटॉप बोर्ड में इन्होंने कस्टम कैरियर बोर्ड बनाया, पीसीबी, डिस्प्ले 4K ओलेड, फिर बैटरी, कस्टम बैटरी, फिर आप समझ लिए वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड। जो इसका सबसे भयानक बात है कि सबको वही था ना कि लैपटॉप का कीबोर्ड महा हवा महल होता है। अगर आप ढंग का डेस्कटॉप कीबोर्ड से जाएंगे लैपटॉप कीबोर्ड में, नहीं पचेगा। है ना भैया, क्या होगा अगर रोल कीबोर्ड अच्छा हो? इट्स लाइक क्या ऐसा कोई स्विच है जो अच्छा है? हाँ, मतलब कंपेयर टू लैपटॉप, मतलब डेस्कटॉप में तो बहुत भयानक स्विच ऑप्शन है, लेकिन अगर लैपटॉप में आप जाते हैं तो एप्पल वाला कबाड़ आपको छोड़ना है तो आपके पास थैंकफुली एमएक्स का ये अल्ट्रा लो प्रोफाइल ऑप्शन आ गया है। तो वो बहुत स्लिम आप बना देता है और ट्रैवल भी रहता है। तो वो अगर पूरा इन्होंने बना दिया, एक कीबोर्ड बनाया और कीबोर्ड में जो बैटरी है वो 1 मिलीमीटर थिक है। हमको नहीं पता था 1 मिलीमीटर थिक बैटरी आता भी है। 1 मिलीमीटर थिक मतलब सेल लेके पूरा पीसीबी बना के ये पूरा वायरलेस पैकेज बनाया जो लैपटॉप पे रखा हुआ है, लैपटॉप के अंदर रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि ओ लैपटॉप लो इसको अलग से ले, नहीं सर वही है। आप उसको यूज भी कीजिएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर मूड हो गया कि नहीं, मतलब जनरली लैपटॉप को आपको खड़ा रखना चाहिए ताकि आई लेवल पर रहे, नीचे रहेगा तो यहाँ गर्दन पे स्ट्रेन पड़ेगा, आई लेवल पर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रखेंगे तो उसको आप चलिए स्टैंड पे कर दिए, वो खड़ा हो गया बल्ले बल्ले। सर कीबोर्ड अब ऐसे तो करके नहीं टाइप करिए, निकाल लो। और ये ऐसा बात भी नहीं कीजिएगा, जो टोटल पैकेज बना वो बहुत बड़ा भी नहीं था। तो वही है, कस्टम वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड बना डाला। और ये इसका फुल बॉडी वर्क जो है वो ये जेएलसी पीसीबी वर्क्स कंपनी से बनवाया है। और भयानक मतलब कि भरपुष्ट, तंदुरुस्त और अच्छा, मतलब कि प्रॉप जैसे बाकी ब्रांड बनाती है वैसा ही है। तो जेन्युइनली अच्छा है। और डिस्प्ले इसका था कि ये उतना भयानक नहीं, अच्छा है, नॉट बैड, बट अल्ट्रा जीजी नहीं है। तो बाकी सारा चीज में कटौती नहीं किया, पहले फिट एंड फिनिश वो सब पे काफी मेहनत किया है। और 4K ओलेड दे दिया, काम खत्म, डिस्कशन खत्म। 13 इंच में 4K ओलेड एक ही 2 मॉनिटर में आया है। तो वही दे दिया। तो एज ए लैपटॉप अगर आप देखें 90% ये लैपटॉप है, वर्किंग लैपटॉप है, सिर्फ वेबकैम नहीं है और ऑडियो उतना बढ़िया नहीं है, बट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। और हम बस थोड़ा कंफ्यूज हैं कि जब इतना रास्ते तक गए और आपको जाना ही था कस्टम कैरियर बोर्ड, लाटे पेंडा का ले लेते, क्योंकि वो x86 है तो आपका सारा चीज चलता। हाँ, क्योंकि इसके लिए ये एक दूसरी बात होती है, लिनक्स कह देने से लिनक्स नहीं हो जाता। लिनक्स कुछ नहीं है, लिनक्स एक कर्नल, कर्नल का पचार डालोगे। तो वही बताओ, कर्नल लेके उसमें आपको ड्राइवर ट्री बनाना पड़ता है, बहुत सारा चीज करना पड़ता है, ये उसने किया। तो वो सब हर कोई नहीं कर पाएगा, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए लाटे पेंडा ले लो तो उसमें विंडोज चलता है, लाइक ठीक है सर, आप मतलब अपने माँ बाप को दे लो, ले लीजिए, भरपुष्ट है, चलाते रहिए जिंदगी भर। और जब कुछ साल में वो होगा नया कैरियर बोर्ड और नया ये लगा दो। तो बहुत मतलब एज ए पॉलिश प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है। मतलब कि जो भी लोग हार्डवेयर में काम कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रही है। जिस बंदे ने मेरा 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो बढ़िया है। मतलब बाकी कुछ करो चाहे नहीं करो, कीबोर्ड सबको बहुत पसंद आ रहा है। और कीबोर्ड का तो मैंने भी वही अथाह पैसा खर्च किया कीबोर्ड में, तो समझ में आता है लोग क्यों खर्च करते हैं कीबोर्ड में पैसा। तो वही बहुत अच्छा है, मतलब कि हाँ, बस अगर आपको सीखना है इससे कुछ तो प्लीज़ ये रॉक चिप को छोड़ के आप लाटे पेंडा में जाएँ, या बाय द वे एएमडी का भी इस तरह का आता है, बस थोड़ा महँगा होता है। बट हाँ, वो आपको फुल फ्लेज x86 मिलेगा, यानी कि आप उसमें सब नॉर्मल चीज़ चला सकते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत भयानक लगा था। अब बात करते हैं अति भयानक प्रोजेक्ट, यानी कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर वर्कस्टेशन पीसी। तो यहाँ पे समझिए काफ़ी लोग जो पूरा समझ नहीं रखते हैं मार्केट का, उनको नहीं समझ है कि बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी 10 साल से ज़्यादा तक क्यों था। क्योंकि बिल गेट्स को एक चीज़ समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। यानी कि आप अगर हार्डवेयर अच्छा बनाते हो और उसे लोग नहीं खरीद रहे हैं, वो हार्डवेयर में कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो वो फुस हो जाएगा। आप अगर अपना सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे हार्डवेयर में बेच रहे हो, तो हार्डवेयर में कंपटीशन होने लगेगा। कंपटीशन होगा, दाम दब जाएगा, दाम दब जाएगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे और सॉफ्टवेयर बिकेगा। उसके चलते और लोग उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो बिकेगा, उसके चलते चाहे और लोग फॉलो करेंगे। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। इसीलिए बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी बन गया था, और इसीलिए बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स को पैसा देके एप्पल को बचाया हुआ है।
लोग पता नहीं कहाँ से बार-बार भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए और उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ इन्वेंटर के साथ, वो इन्वेंटर ने एक इंजन बना दिया, अति बल्ले-बल्ले, तो बनाया किसमें, राइट? एक होता है कि स्केच कर लिया, कॉन्सेप्ट निकाल लिया, बल्ले-बल्ले वो हो गया। सर बनाओ किसमें? वो सीमेंस एनेक्स में बना रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि सीमेंस एनेक्स करके कुछ है, क्योंकि सीमेंस ने अभी रिसेंटली खरीदा है एनेक्स को कुछ ही साल पहले, और जो एनेक्स का ओरिजिनल हिस्ट्री है वो 50 साल पुराना है। किसमें आता है? अभी का जो उसका लेटेस्ट अपडेट है, सिर्फ विंडोज़, और किसी में जाएगा ही नहीं। आप स्पेसएक्स में जाइएगा, बैंक्स में जाइएगा, सब जगह सिर्फ विंडोज़ ही चलता है, और वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। इसीलिए मेरे को हँसी लगता है, जो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि ओह! मैक पे दुनिया चलती है, इसलिए पागल हो क्या? मैक 2 से 4% है, उससे ज़्यादा है भी नहीं। लिनक्स सर्वर पे चलता है, क्यों? क्योंकि सर्वर को मेंटेन करने के लिए टका मिलता है। अगर आपको टका नहीं मिल रहा है कंप्यूटर पे काम करने का मिल रहा है, तो लोग विंडोज़ ही लेंगे, और उसके चलते होता है कि और सॉफ्टवेयर से होता है। कैड में मैं थक जाऊँगा अगर मैं कोशिश भी किया किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को छूने का, कंपेयर टू विंडोज़। मैक में भी नहीं मिलता है। तो इंजीनियर, ये बंदे को इंजीनियर है, उसको इट्स लाइक मैं कैड पे काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी कंपनी है, छोटी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, हमें कैड करना है। कैड बहुत भारी होता है। इसीलिए बोले जो बहुत सारा जो लो रैम से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत एफिशिएंट है। कैड जो चल इसीलिए नहीं चलता है मैक में। बोले सीमेंस एनएक्स 50 साल से चल रहा है, और आप बोलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भैया मिसाइल, रॉकेट, बोइंग, एयरबस सब चलता है उसपे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ऐसा बोल दूँ ना कि सॉलिड वर्क से क्या होता है? सर सॉलिड वर्क नहीं चलेगा, लोग प्यार से आपका इक्विपमेंट लेंगे, फेंक देंगे। अब बोलेंगे नहीं तुम फ्रीकैड सीख लो तो लिनक्स में चला लोगे, इसलिए किसी को फुर्सत नहीं है। काम करने का पैसा मिलता है, सामान सीखने का पैसा नहीं मिलता है। तो वही आपको कैड करना था तो विंडोज़ में आना ही पड़ेगा। पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, आपको आना ही पड़ेगा। हर किसी को मैं वही समझाता रहता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मत लड़िए। आपको पैसा किस चीज़ से मिल रहा है उसके लिए कीजिए। आप अपना मान लीजिए होम में कुछ कर रहे हैं, जो करना है कीजिए। जितने लोग सेल्फ काम कर रहे हैं, जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आपको पैसा मिल रहा है, चांसेस ज़्यादा होगा कि आपको विंडोज़ पे ही चलना। इसीलिए क्लाउड स्ट्राइक का जो डैमेज हो गया था, इतना बड़ा बात कैसे बन गया? क्योंकि सब विंडोज़ है, सबको नहीं, अरे एयरपोर्ट में विंडोज़ चलता है। हाँ। राइट, तो इसको भी वही बात हुआ कि इसको चाहिए था एक विंडोज सिस्टम जो कैट चला सकता है, मैक को छूना भी नहीं था। अब उस केसेस में लैपटॉप इन्होंने ट्राई किया था, नहीं काम। फिर लैपटॉप ट्राई किया जिसमें एक्सटर्नल जीपीयू है, वो भी नहीं काम किया। फिर ट्राई किया कि भैया एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर बना लेते हैं, वो काम करने लगा। तो हिसाब आया कि इसको वही स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी चाहिए, जो ये आराम से ऑफिस ले जा सके, ऑफिस से ला जा सके, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लेन में बैग में ले जा सके। तो वही था कि हर चीज़ जो अभी अवेलेबल था मार्केट में, वो स्मॉल फॉर्म फैक्टर था, लेकिन उतना छोटा नहीं था जितना ये चाह रहे थे। तो इनको क्या इस आइडिया ये है कि लो प्रोफाइल जीपीयू लेते हैं। ये जो जीपीयू दे रहे हैं फुल साइज़ आता है, और एक ये आता है लो प्रोफाइल आता है। तो इन्होंने लो प्रोफाइल पकड़ लिया। लो प्रोफाइल कार्ड में मेजॉरिटी कार्ड्स ऐसे होते हैं जो 75 वॉट के अंदर खाते हैं, यानी कि उनका अलग से पावर नहीं लगता है जीपीयू को, वो पीसीआई एक्सप्रेस बस से ये पावर उठाता है। तो वो इन्होंने ले लिया। फिर आईटीएक्स मदरबोर्ड, ये भी कॉमन सिस्टम है, मार्केट में आपको मिलता है। फिर ये एचडी प्लेक्स का पावर सप्लाई यूनिट, यहाँ जो नीचे पावर सप्लाई यूनिट है, ये मैं कहूँगा कि एप्पल का मैक मिनी मुझे इसलिए पसंद है कि उसका मतलब डिज़ाइन में, कि उसका एसी टू डीसी कन्वर्टर उसके अंदर है। ये मुझे एकदम नहीं समझ में आता कि ये एचपी और डेल और लिनोवो और एक कौन, ये सब जो अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर जो ऑफिस के लिए बैंकर्स लोग के लिए बनाते हैं, 1 लीटर पीसी कहते हैं। इट्स लाइक सर वो 1 लीटर कैसे, जब आप इतना बड़का पावर ब्रिक तो आप बाहर रखे हुए हो। इसमें उन्होंने बोला नहीं, वो धांधली है। दा शिल से नो टू धांधली। एप्पल ये सही करता है कि कभी भी एसी टू डीसी बाहर नहीं रखता है। सर वो फायदा क्या हुआ? आपका सामान 2 बड़ा सामान हो गया, सर ये देखो ये बहुत है। सर पीछे जो गया है वो। तो यहाँ पे वो जो पावर ब्रिक है, वो उन्होंने खुद कर लिया। और इसका जो फ्रेम है, मिल्ड एल्यूमीनियम है। मतलब कि बहानों में बह गए। इंजीनियर था, दिखा दिए दुनिया को कि लो भैया पूरा जो फ्रेम है वही एज ए हीट सिंक काम करता है। मिल्ड एल्यूमीनियम का है। और यहाँ पे यही बोला, इसीलिए इसको सबसे हाईएस्ट रखे हैं। कस्टम सीपीयू कूलर, मैंने सीपीटी कूलर लिख दिया। सीपीयू कूलर बेसिकली बाकी सब लोग का कूलिंग में बैंड बजा रहा था, उसने लैपटॉप एओनियन ने बाकी सारा चीज़ अच्छा किया, कूलिंग छू नहीं पाया। उससे पहले वाला वो तो थोड़ा जैंक था, कूलिंग नहीं छू पाई। ये हम कूलिंग संभाल देते हैं। सर्वर का लेके एयर डक्ट बना के फैन फिट करके 100 वॉट का सीपीयू को कूल कर रहे हैं उतनी छोटे से 1 यूवी यूनिट में। इट्स लाइक डैम। मतलब ये सीपीयू कूलर देख के मेरे को इतने सारे आइडिया आने लगे, भैया ये भी हो सकता है। ये इंजीनियर था ना, मतलब दिख रहा है, इसके वर्क में दिख रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ। बाकी सब लोग हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इट्स लाइक सर हम कूलिंग कर लेंगे। कूलिंग कर दिया, और चूँकि बहुत सारा और कंपोनेंट भी जनरेट करता है हीट, वो चैसी में डंप कर देगा हीट, सारा कंपोनेंट चिल रहेगा। तो वही है और इसका फाइनल एम क्या था? फाइनल एम था कि जो कैरी ऑन बैग होता है जिसमें आप फ्लाइट में जाते रहते हो, उसमें आप रखो इसको। वो ये कर लिए, ट्रैवल और होना है। बस हम इनसे चैट में भी बात की, चैट बोलते हैं, उनके कमेंट पे भी बात किए थे कि हमको बस एक चीज़ और लगा कि ये जीपीयू घुमाए क्यों नहीं? मतलब 2 जो आप होल देख रहे हो, ये सीपीयू कूलर का है, एक होल जो पीछे है वो जीपीयू का है, लो स्मॉल फॉर्म फैक्टर। वही मैंने बोला कि आप रोटेट कर देते सब एक साइड हो जाता। बोला हम ट्राई कर रहे थे बट थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है।
इट्स लाइक वो मेरे को उस टाइम भी नहीं पता है, मैंने कमेंट में लिखा, बस रिप्लाई किया कि इट्स लाइक मैं चाह रहा था कि रोटेट कर दे, सारा एक साइड हो जाता, तो ये और बेटर हो जाता, मतलब कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मैंने देखा है, दी बेस्ट, कि सर हमको एक समस्या है, हम उस समस्या को सुलझा देते हैं, काम खत्म। रोना नहीं है हमको, समस्या है, समस्या सुलझा देना है। मतलब और क्वाइट है, शांत है। इट्स लाइक टाइम। अगर जीपीयू रोटेट कर दे तब तो ये भी हो जाता है कि आप मॉनिटर के पीछे लगा दो या ऐसे हॉरिजॉन्टल रख लो, अभी तो वर्टिकली रखना पड़ेगा, बट टाइम, लाइक दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट। मतलब इसको सामने रखे लगता है 8 पीस है भाई, मतलब जरूर देख लीजिएगा इसका वीडियो। तो ये 3 टॉप कंप्यूटर प्रोजेक्ट मैं देखा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो और बताइए, मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ इसका। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टॉप कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के बारे में, उससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। आप डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। आप कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा, मैं अगर मेरा इंग्लिश चैनल देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक खोलें, वो उसमें आप चले जाएँगे, वो मेरा पूरा इंग्लिश चैनल है। और सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए अगर आपको समय मिला है। धन्यवाद।